नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रोहित झा। मध्य प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर एक बड़ा खेल चल रहा है। खरीदी की जिम्मेदारी एक बार फिर से उस कंपनी को दी गई है जिसको लेकर पहले से कई विवाद चल रहे हैं। ये विवाद भी मूंग खरीदी के दौरान ही सामने आए हैं। इस कंपनी पर किसानों को लूटने और भ्रष्टाचार करने जैसे कई बड़े आरोप लगे हैं। आखिर ये खेल कैसे चल रहा है और क्यों दागदार कंपनी को फिर से खरीदी की जिम्मेदारी दी गई है, ये सब हम आपको विस्तार से परत दर परत बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ। मध्य प्रदेश में एक बार फिर समर्थन मूल्य पर किसानों से मूंग और उड़द खरीदी की जा रही है। किसानों की मांग को सरकार ने पूरा किया, इसमें केंद्र ने मदद की और किसानों को बड़ी राहत मिली। लेकिन मूंग खरीदी फिर विवादों में घिर गई है। वजह है वो दागदार कंपनी जिसे एक बार फिर से खरीदी की कमान सौंपी गई है। देखिए ये रिपोर्ट। मूंग खरीदी का विवाद केंद्र सरकार की एजेंसी नाफेड से शुरू हुआ। बीएसटीवी के पास मौजूद दस्तावेजों के अनुसार 7 जुलाई को नाफेड ने ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द खरीदी की जिम्मेदारी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड यानी कि NCML को दी। नाफेड ने कंपनी को मूंग उड़द वाले 15 जिलों में 105 सर्वेयर नियुक्त करने के लिए कहा था। सबसे ज्यादा सर्वेयर नर्मदापुरम में 35, नरसिंहपुर में 15, हरदा में 20, खंडवा में 8 मिले। सर्वेयर की जिम्मेदारी खरीदी केंद्र वेयर हाउस पर किसानों के मूंग की जांच करना और उसे तय पैमानों के तहत मंजूरी देना होता है। कंपनी सर्वेयर को 2 महीने के लिए रखती है। खरीदी के दौरान अक्सर सर्वेयर और वेयर हाउस संचालक पर मनमानी के आरोप लगते हैं। एमपी में मूंग खरीदी में बड़ा खेल। बीएसटीवी पर देखिए खेल का पूरा सच। कैमरे पर किसान, सिस्टम की खुली पोल। दागदार NCML कंपनी पर किसकी मेहरबानी? विवादों में कंपनी, क्या किसानों को मिलेगा न्याय? बीएसटीवी के पास मौजूद दस्तावेजों से खुली पोल। बीएसटीवी जिस खेल की बात कर रहा है उसके परिणाम भी मूंग खरीदी के दौरान आना शुरू हो गए। ताजा मामला 19 जून को छिंदवाड़ा से सामने आया। यहाँ के चौरई मुख्यालय के पास कृपांशु वेयर हाउस में शासकीय मूंग खरीदी केंद्र पर वेयर हाउस संचालक और सर्वेयर की मनमानी सामने आई। आक्रोशित किसानों ने अगले दिन चांद मार्ग पर ट्रैक्टर खड़े कर चक्का जाम कर दिया। यहीं से मूंग खरीदी में चल रहे खेल का खुलासा हो रहा है। सबसे पहले बीएसटीवी मूंग में होने वाले खेल का खुलासा करने जा रहा है। मूंग में खेल नंबर 1, अवैध वसूली। किसानों की मूंग में कमियां बताकर की रिजेक्ट। मूंग में नमी, कचरा बताकर किया रिजेक्ट। ग्रेडिंग के नाम पर किसानों से होती है अवैध वसूली। सर्वेयर वेयर हाउस समिति की मिलीभगत। मूंग खरीदी में कैसे खेल हो रहा है? ये खेल यानी गड़बड़ी नंबर 1 है। बीएसटीवी इसके सबूत भी आपको दे रहा है। सबूत में हम किसानों की जुबानी आपको बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप खेल नंबर 1 को आसानी से समझ जाएंगे। कृपांशु वेयर हाउस है, यहाँ एक समिति और सर्वेयर आया चेक करने के लिए। वो चेक करेंगे, उसके बाद मूंग खरीदी करेगा कौन? वेयर हाउस में जमा होगी मूंग। उन दोनों ने पास कर दिए, सर्वेयर ने भी, समिति ने भी। अब वेयर हाउस वाला सुनील वर्मा बोल रहा है कि ये मूंग नहीं लेंगे, तो वो चेकिंग करने वाला थोड़ी है, उसका क्या हक बनता बोलने का? 11 बजे से हम लोग बोल रहे थे, बोले आधा घंटे मैडम आ रही है। ये 5 बज गए यहाँ पर, अभी 4 बज गए मैडम नहीं आई। 2 दिन की छुट्टी है, इसके बाद ये मौसम बन रहा है, कैसा करेंगे? माल गीला हो जाएगा तो काम मॉइस्चर चेक हो रहा है। सुन रहे हो, मंडी बंद रहेगी। किसानों का माल छोड़ के व्यापारियों का माल खरीदा जा रहा है यहाँ कमीशन लेके। अब हम खेल नंबर 2 का खुलासा करेंगे। इस खेल में किस तरह से किसानों की मूंग को रिजेक्ट किया जाता है। इसके बाद यही मूंग सभी पैमानों पर खरा उतरकर खरीद ली जाती है। किसान क्योंकि वेयर हाउस पर बने खरीदी केंद्र पर मूंग ले जाकर फंस जाता है। जब उसका मूंग नॉन FOQ बताया जाता है, तब मंजूरी में किसान ट्रांसपोर्ट के खर्चे से बचने के लिए अपना मूंग कम दाम पर व्यापारी को बेच देता है। इस खेल में हर वो कड़ी शामिल है जो किसानों की मूंग खरीदी में भूमिका निभाती है। मूंग में खेल नंबर 2, कमीशन खोरी। व्यापारियों से मूंग खरीदी में होता है खेल। सर्वेयर की मिलीभगत से किसान का मूंग हो जाता है
नॉन FOQ। व्यापारी कम दाम में खरीदता है किसानों का नॉन FOQ मूंग। कमीशन खोरी के चलते रिजेक्ट मूंग भी हो जाता है आसानी से पास। मूंग खरीदी में खेल नंबर 2 को अब किसानों की जुबानी समझते हैं, कैमरे पर उनके उस आरोप को जानते हैं जिसमें एक किसान व्यापारियों और खरीदी से जुड़ी चैन की मिली भगत की पोल खोल रहा है। किसानों की तुलना की जाए और वेयर हाउस वाले की तानाशाही बंद की जाए। वेयर हाउस वाले के यहाँ कोई हक नहीं है चेक करने का। वो बोल रहे हैं कि आधा घंटे में आ रही है, 11 बजे से 11 तक कोई नहीं आया। मूंग खरीदी में किस तरह से खेल चल रहा है ये आपने हमारी इस स्टोरी में देखा और समझा भी। इससे फायदा किसे होगा इसका अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। इन सब के बीच किसान परेशान हो रहा है और उसे कई बार नुकसान का सामना भी करना पड़ता है। जब आक्रोश बढ़ जाता है तो किसान सड़कों पर उतरने को भी मजबूर हो जाता है। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। मूंग खरीदी में होने वाली गड़बड़ी के खुलासे के बाद इसकी मूल जड़ जो कि कंपनी से जुड़ी है उस पर भी कई सवाल खड़े होने लगे। इस कंपनी से एक नहीं बल्कि अनगिनत विवाद जुड़े हुए हैं। 2023 में खरीदी के दौरान ऐसे कई सबूत दस्तावेजों के तौर पर मौजूद हैं जो कंपनी को फिर से खरीदी का ठेके दिए जाने पर सवाल उठा रहे हैं। ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीदी की जिम्मेदारी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड की है। उसके जरिए ही सर्वेयर खरीदी केंद्रों में भेजे गए। प्रदेश में 7 जुलाई से ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो गई। ये उपार्जन 6 अगस्त तक चलेगा। इस बार मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8,682 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का 7,400 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया। पहले से रजिस्ट्रेशन करने वाले किसानों की ही खरीदी की जा रही है, लेकिन अब साल 2023 में कंपनी के साथ खरीदी से जुड़े उन विवादों को देखें तो कई सवाल फिर से कंपनी को खरीदी की जिम्मेदारी देने से उठ रहे हैं। BSTV के पास मौजूद साल 2023 के दस्तावेजों के अनुसार खरीदी का काम उस कंपनी को सौंपा गया जिसके खिलाफ न सिर्फ किसान बल्कि सरकार के साथ भी धोखाधड़ी की कई शिकायत नरसिंहपुर, जबलपुर, होशंगाबाद, हरदा और सागर में दर्ज हुई थी। कई मामलों में प्रशासनिक जांच भी जारी की गई थी। स्थान नर्मदापुरम का सोहागपुर। खरीदी केंद्र प्रभारी और सर्वेयर ने मिलकर अमानक मूंग खरीदी थी। 5,57,00,000 रुपए की 7,346 क्विंटल अमानक मूंग खरीदी थी। दोषियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया था। ऐसी शिकायत पिपरिया और बनखेड़ी में भी दर्ज की गई। साल 2023 में नरसिंहपुर में भी कंपनी के खिलाफ वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक कॉर्पोरेशन ने जिला विपणन अधिकारी को पत्र लिखा था। कंपनी पर बड़े स्तर पर मंडी रेट अधिक होने के कारण अमानक मात्रा में मूंग खरीदने का आरोप लगा था। सरकार ने इस बार भी नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रायसेन, हरदा, सीहोर, जबलपुर, देवास, सागर, गुना, खंडवा, खरगोन, कटनी, दमोह, विदिशा, बड़वानी, मुरैना, बैतूल, श्योपुर, भिंड, भोपाल, सिवनी, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, छतरपुर, उमरिया, धार, राजगढ़, मंडला, शिवपुरी, अशोकनगर, इंदौर, बालाघाट और सतना जिले में खरीदी केंद्र बनाए हैं। स्थान हरदा। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन ने सर्वे में अमानक मूंग खरीदी को पाया। 6 उपार्जन केंद्र पर कंपनी पर 25-25 हजार का जुर्माना भी लगाया था। किसानों से ली गई अतिरिक्त राशि भी जांच के बाद वापस कराई गई। मूंग खरीदी कंपनी को फिर से ठेका देने को लेकर किसान संगठनों ने भी विरोध किया। भारतीय किसान संघ ने कहा कि सरकार का मूंग खरीदी में मिसमैनेजमेंट सामने आ रहा है। जिस कंपनी के खिलाफ शिकायत पहले आ चुकी है उसी कंपनी को फिर से काम दिया। ये कंपनी फिर से किसानों को लूटेगी। इस कंपनी ने पहले भी खराब मूंग खरीदा। इससे किसानों के साथ शासन को भी नुकसान हुआ था। किसान संघ ने यह भी कहा कि सरकार को स्वच्छ छवि वाली कंपनी को काम देना चाहिए था। अब भारतीय किसान संघ अपने स्तर पर कंपनी की मॉनिटरिंग करेंगे और गड़बड़ी होने पर कार्रवाई भी कराएगा। देखिए, निश्चित तौर पे ये सरकार की कहीं ना कहीं इसमें
मिसमैनेजमेंट नज़र आता है। क्योंकि पहली बात तो ये कि जिस कंपनी को इन्होंने काम दिया है उस कंपनी पे पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, ऐसी जांच चल रही है उस कंपनी पे और पुराना रिकॉर्ड ख़राब है। जब ऐसी कंपनियां खरीदी का काम लेती हैं तो जाहिर सी बात है इससे किसान भी परेशान होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लेन देन की शिकायतें ऐसी ही कंपनियों की वजह से आती हैं। तो निश्चित तौर से ये किसानों को भी लूटेंगी ऐसी कंपनियां और सरकार को भी नुकसान पहुंचाएंगी। दूसरी चीज़, अगर जैसा कि बताया कि ख़राब क्वालिटी का अनाज, क्योंकि इस तरह की कंपनियां जब काम उठाती है तो जाहिर सी बात है स्टॉक करने में भी नॉन एफएक्यू या ख़राब किस्म का अनाज स्टॉक होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। उस स्थिति में वेयर हाउस मालिक को भी नुकसान होता है, क्योंकि जब ख़राब क्वालिटी का अनाज वेयर हाउस में स्टॉक होता है तो आगे जाके वो ख़राब होना निश्चित होता है, और जब वेयर हाउस के अंदर ख़राब हो जाता है तो उसका नुकसान का भुगतान वेयर हाउस मालिक को करना पड़ता है। और इसी वजह से वेयर हाउस मालिक भी इस तरह के जो खरीदी है उससे अपना हाथ खींच रहे हैं, क्योंकि ये उन्हें प्राथमिक दृष्टि में ही नुकसान का, घाटे का सौदा दिख रहा है। तो निश्चित तौर पर सरकार को इसमें ध्यान देना चाहिए, ऐसी कंपनियों को काम देने से बचना चाहिए। स्वच्छ छवि की, जिनका काम अच्छा हो, ऐसी कंपनियों को आगे लाके काम देना चाहिए, जिससे किसान भी बर्बाद ना हो और वेयर हाउस मालिकों को भी नुकसान ना हो। रही बात संगठन की, तो हम संगठन स्तर पे प्रयास ये कर रहे हैं कि ऐसी कंपनियों को काम ना मिले। इस चीज़ की हमने शिकायत भी दर्ज कराई है जहाँ हमें बताना चाहिए था। बाकी अगर फिर भी अगर ऐसी कंपनियों को काम दिया जाता है तो हम ज़मीनी स्तर पे हम जिसकी मॉनिटरिंग करेंगे, कहीं अगर गड़बड़ करती है तो वहाँ संबंधित अधिकारियों को शिकायत करके कार्रवाई करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। बीएसटीवी ने मूंग खरीदी के सबसे बड़े केंद्र नर्मदापुरम से आने वाले बीजेपी सांसद दर्शन सिंह चौधरी से भी बातचीत की। उनसे विवादित कंपनी को फिर से मूंग खरीदी का ठेका देने को लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि कंपनी यदि गड़बड़ी करेगी तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पहले भी ऐसी कंपनी पर कार्रवाई की गई थी। उन्होंने आगे कहा कि एक पूरी प्रक्रिया के तहत कंपनी को काम दिया गया, जो गड़बड़ी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। सरकार हर स्तर पर मॉनिटरिंग कर रही है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा मध्य प्रदेश की यशस्वी सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी का, जिन्होंने मूंग खरीदी का ऐतिहासिक निर्णय, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदने का निर्णय और पूरे देश में सर्वाधिक मूंग यहाँ पर होती है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिनने इस निर्णय से किसानों में खुशी लाई। और जहाँ तक खरीदी की बात है तो हम खरीदी के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी हैं और आश्वस्त भी हैं, और जो कंपनी या जो खरीदी में गड़बड़ी करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। पहले भी इस प्रकार की कार्रवाइयाँ आपने सबने देखा पूरे प्रदेश में हुई हैं, और जहां कहीं गड़बड़ी किसानों के साथ या कोई भी मामले में जीरो टॉलरेंस है भ्रष्टाचार के मामले में, और इसलिए हमारी सरकार लगातार किसानों के हित में काम कर रही है और करती रहेगी। मूंग खरीदी में सर्वेयर ने ऑनलाइन रिश्वत ली। बुधनी विधानसभा अंतर्गत आने वाली तहसील रेहटी के वेयर हाउस पर सर्वेयर खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। रिश्वतखोरी का यह खेल और भी अन्य वेयर हाउस पर खुलेआम चल रहा है, जो भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रहा है। वहीं मोहन सरकार ने खुले शब्दों में मूंग खरीदी को लेकर जरा भी गड़बड़ी ना हो उस पर तत्काल एक्शन लेने की बात कही है, मगर ये तो समिति प्रबंधक ही जाने सर्वेयर पर उचित कार्रवाई होगी या नहीं। वहीं किसान का कहना है कि रुपए 3000 सर्वेयर के खाते में डाले, जिसका स्क्रीनशॉट है, उसने इसके वीडियो भी बनाए। फिर से विवादित कंपनी को मूंग खरीदी की जिम्मेदारी देने को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं। बीएसटीवी ने नाफेड के भोपाल स्थित ऑफिस में अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की, उनसे मुलाकात भी की, लेकिन उन्होंने इस मामले में कुछ नहीं बोला। जिम्मेदारों की चुप्पी और गोलमोल जवाब से ये लग रहा है कि इस बार भी कोई बड़ा खेल होगा। बीएसटीवी के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। प्रदेश में मूंग खरीदी को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस ने फिर से विवादित कंपनी को ठेका दिए जाने पर घोटाले और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। बीजेपी ने भी कांग्रेस के आरोप का जवाब दिया और किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से इनकार किया है। देखिए मूंग पर हो रही सियासत हमारी इस खास रिपोर्ट से। मूंग खरीदी पर सियासत, एनसीएमएल कंपनी को ठेका देने पर बवाल, फिर से खरीदी की जिम्मेदारी देने पर संग्राम, कांग्रेस ने घोटाले का लगाया आरोप, बीजेपी ने गड़बड़ी होने से किया इनकार। इस बार मूंग और उड़द के समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए पंजीयन की प्रक्रिया पूरी हो गई। उपार्जन शुरू हो गया और ये 6 अगस्त तक चलेगा। सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मूंग उपार्जन के लिए 3.51 लाख मीट्रिक टन
और उड़द उपार्जन के लिए 1.23 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया। मूंग खरीदी पर हो रही सियासत पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने कहा कि किसी भी ब्लैक लिस्ट कंपनी को ठेका नहीं दिया गया, नियमों के तहत कंपनी को ठेका मिला है। सरकार की हर गतिविधि पर नजर है, पारदर्शिता और एक पूरी प्रक्रिया के आधार पर मूंग खरीदी की जा रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया और कहा कि नैतिकता के आधार पर कांग्रेस सरकार को चुनौती नहीं दे सकती। कांग्रेस ने कभी भी समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी नहीं की। देखिए, पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट व्यवस्था के तहत खरीदी की जाती है। तमाम पोर्टल हैं, वेबसाइट हैं और एक तय प्रक्रिया के तहत पारदर्शिता के साथ इस पूरी खरीदी की व्यवस्था को संचालित किया जाता है। कांग्रेस पार्टी जो पर्चियों के आधार पर पूरी इस व्यवस्था को करती थी, सरकार में रहने के दौरान कभी मूंग पर एमएसपी नहीं निर्धारित कर पाई। हमने प्रत्येक फसल की एमएसपी कांग्रेस के शासनकाल से लगभग दोगुना करने का काम किया। तो कांग्रेस के पास वह नैतिक आधार नहीं है को हमें चुनौती दे पाए। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार संवेदनशीलता के साथ किसानों के हित में लगातार निर्णय ले रही है और किसानों को हर संभव तरीके से सक्षम करने का, उनको मजबूती प्रदान करने के दिशा में हमारी सरकार तेज गति के साथ आगे बढ़ रही है। वेयर हाउस ऑनर्स एसोसिएशन ने भी कई सवाल खड़े किए। इसे लेकर कई स्तर पर ज्ञापन दिया गया। उन्होंने सरकार से मूंग खरीदी पॉलिसी में सुधार करने की मांग की। उनकी मांग है कि मूंग के भंडारण में 1.50% से 2% तक सूखत आती है, जिसकी वसूली वेयर हाउस संचालक से की जाती है। इस वसूली की वजह से पूरा किराया कट जाता है और अतिरिक्त राशि का भुगतान भी वेयर हाउस संचालक को करना पड़ता है। वहीं प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता जेपी धनोपिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कभी भी मूंग को गंभीरता से नहीं लिया। इस पर उनकी दोहरी नीति रही। बाजार में मूंग सस्ते दामों पर बिक रहा है, इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि मूंग खरीदी व्यापक स्तर पर होनी चाहिए। कंपनी को लेकर भी सवाल खड़े किए। देखिए, मूंग के मामले में सरकार की हमेशा दोहरी नीति रही है। मूंग को कभी गंभीरता से नहीं लिया है। उसकी परिणति ये रही है कि मूंग खुले बाजार में भी बहुत सस्ते दामों पर बिकती रही है। किसानों को घाटा होता रहा है। किसान की जो लागत है वो पूरी नहीं आ पाई है। इस बार स्थिति बहुत ज़्यादा हुई और मुख्यमंत्री जी से और लोगों ने अपील की, सारा हुआ। लेकिन आज भी समर्थन मूल्य और बाजार के मूल्य में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि समर्थन मूल्य ने खरीदना बंद कर दिया। अब बाजार में जब जा रहे हैं तो रेट और कम होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बिचौलियों का तो काम होता है कि कम से कम रेट पर लोगों को करने की स्थिति है। तो सरकार को चाहिए कब से भंडारण करे, खरीदे। मूंग तो खरीदने पड़ेगी और आगे के लिए अपनी नियति कर दे किस किसान से मैक्सिमम कितनी खरीद सकेंगे, उसकी एक ऐसी नीति बना के घोषणा करे तो शायद उचित रहेगा। लेकिन उन्हें मूंग खरीदी रोकना नहीं चाहिए। किसानों को लेकर राजनीति में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती। सरकार खुद को किसानों की हितैषी बताती है तो विपक्ष सरकार पर कई तरह के किसान विरोधी होने के आरोप लगाता है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सियासत से ऊपर उठकर सभी की कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारे प्रदेश के अन्नदाता को उसका हक मिल सके। BSTV के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो हमारी इस खास पेशकश में आपने देखा कि मूंग खरीदी का पूरा सच क्या है। फिर से हम किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए BSTV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।